जित इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय, अजित नाथ को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए, पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जैन दर्शन की तीन बड़ी शक्तियां, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तत्वास सूत्र का प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन को अपना लो, सम्यक ज्ञान को अपना लो, सम्यक चारित्र को अपना लो, मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। कितना सरल लगता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सहयोग लेकर के मुक्ति के रास्ते तक पहुंच करके केवली बन जाना। सरल है भी, दिखने में जरूर कठिन लगता लेकिन सरल है। लेकिन किसी भी केवली की प्रतिमा आपको मंदिरों में दिखाई नहीं देती। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग तो ठीक है, मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति को दिलाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वह चारित्र हमारे किसी काम का नहीं है, वो ज्ञान भी हमारे किसी काम का नहीं है, और वो दर्शन भी हमारे किसी काम का नहीं है जो सिर्फ अकेले एक व्यक्ति की मुक्ति की बात करता हूं। हमको समझ में आ गई बात। हम हाथ पे हाथ धर करके बैठ गए, आंख बंद कर ली। ज्ञान के माध्यम से केवली बनना सरल बात है बंधु, बहुत सरल बात है। लेकिन ज्ञान के माध्यम से तीर्थंकर बनना सातिशय कठिन है। केवली बनना सरल है, तीर्थंकर बनना कठिन। और जब कभी भी आदमी किसी भी मार्ग पे चलता है, उसमें सर्वोत्कृष्ट पद क्या हो सकता है, उसकी लालसा एक बार जीवन में जरूर करता है। मुक्ति की आकांक्षा रखने वाले हम जैसे साधु लोग भी कभी मन के अंदर तो मेरे बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई कि मुझे मूक केवली बनना है, उपसर्ग केवली बनना है, ये भी कभी मन के अंदर इच्छा पैदा नहीं हुई। अंतकृत केवली बनना है कभी नहीं सोचा, सामान्य केवली बनना है ये भी नहीं सोचा। जब कभी भी मुक्ति के रास्ते पर कोई भी साधक पैर बढ़ाता है, वो जीवन में एक बार जरूर सोचता है ऐसा क्या करें जिसके कारण तीर्थंकर की पर्याय हमारे जीवन में घटित हो। सोचता है, आपने नहीं सोचा तो सोचना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों नितांत अपने जीवन का एक ऐसा अंग है। इस अंगों में सोने चांदी का क्या काम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ छत्र चमर भामंडल का क्या काम। पुत्रे पुत्रियों जैसे देवी देवताओं का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में क्या काम। लेकिन जब आप किसी तीर्थंकर का समोषण देखते हैं, उस तीर्थंकर के सर्वाधिक शक्ति संपन्न उस समोषण को देखिएगा। बैडूर मटी के कोट बने हैं, 20,000 सोने की सीढ़ियां हैं, रत्नों की धूलियां लगी हुई हैं, चौक भी पूरा गया है तो जात हीरे को चूर करके उससे तो वहाँ पे रंगोली लगाई गई है। इतना वैभव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ। अगर आप कभी सोचेंगे भी तो बंधुओं, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी और सम्यक चारित्र अगर नितांत आपने अपने लिए प्रयोग में लाए हैं तो जीवन में कुछ दिखाई नहीं देगा। ये जो चौक पूरे जाते हैं, वो जो अपने कल्याण के मार्ग में निकलते हैं, उनके लिए नहीं पूरे जाते, उनके लिए कुछ नहीं होता। वे उपसर्ग केवली, वे अंतगत केवली, इनके लिए कौन जाकर के चौक पूरता है।
सामान्य केवली को पता भी है, उनका नाम भी नहीं पता हमको। हो गए हैं अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि, लेकिन सिर्फ इतना ही बोल पाते हैं अनंतानंत। एक का नाम बता दो महाराज, नहीं पता। क्या पता है? 24 तीर्थंकरों के नाम पता है। भूतकाल के पूछ लो तो बता देंगे, भविष्य के पूछ लो तो वो भी बता देंगे। जय जयकार भी उन्हीं की करेंगे, जयकारा भी उन्हीं का लगाएंगे, प्रतिमा भी उन्हीं की रखेंगे, समोषण भी उन्हीं का, मंदिर भी उन्हीं के नाम का बनाएंगे। सामान्य केवली ने कुछ नहीं किया, किया तो है महाराज, लेकिन उनकी प्रतिमा स्थापित तो हम नहीं करेंगे। क्यों भाई? सामान्य केवली की प्रतिमा स्थापित करने में आपत्ति क्या है? क्या उनके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं था? था महाराज, उनके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सब शुद्ध था, लेकिन वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हमारे किस काम का? हम क्यों पूजे तुम्हारे सम्यक दर्शन को? मानस में ये प्रश्न खड़ा होता है, अपने अंतर के मानस में ये प्रश्न खड़ा होता है कि हमारे सम्यक दर्शन की पूजा तुम क्यों करोगे? बात सही है। हमारे सम्यक ज्ञान की पूजा तुम क्यों करोगे? बिल्कुल सही बात है। हमारे सम्यक चारित्र से तुमको कौन सा लाभ होने वाला है जो तुम हमारे सामने उदक चंदन तंदुल पुष्प का ही करोगे? महाराज बिल्कुल सही बात। इसीलिए इतना अनंत काल बीत गया, एक भी सामान्य केवली की प्रतिमा मंदिर जी के अंदर आज तक दिखाई नहीं दी। जब भी हमने बात करी है सर्वोत्कृष्ट की करी। तीर्थंकर हैं बंधुओं, छायिक सम्यक दर्शन लेकर के, 4 ज्ञान लेकर के जन्म से आए, केवल ज्ञान मात्र होना बाकी था। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है और अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान के साथ केवल ज्ञान होना सरल बात है, लेकिन मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान के साथ मनः पर्यय ज्ञान होना अपने आप में शातिशय कठिन बात है बंधुओं। वो मनः पर्यय ज्ञान क्या बोलता है? वह मनः पर्यय ज्ञान होता कैसे है कि सिद्धियां हो, सिद्धियों के साथ अप्रमत्त दशा हो। उस अप्रमत्त दशा सिद्धियों के साथ जो है, जब आदमी मनुष्य के अंदर बार बार करुणा का सागर उबाल मार करके बाहर उछलता हो, तब जाकर के किसी कथनचित किसी साधक के जीवन में वे सिद्धियां घटती हैं। रिद्धियां तो पंचम काल में होती नहीं। रिद्धि और सिद्धि 2 शब्द हैं। कौन से? 2 शब्द हैं। रिद्धियां पंचम काल में साधु भी मेहनत कर ले तो किसी रिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन सिद्धियां तो एक चोर को भी प्राप्त हो सकती हैं। अंजन चोर सिद्ध कर ले, और चाहे आप जैसा व्यक्ति भी घर के अंदर बैठ करके सिद्ध कर ले, गृहस्थ सिद्ध कर ले, विजय सेठ विजय सेठानी के जैसे कोई भी कुछ भी सिद्ध कर सकता है। सिद्धियां कोई बड़ी चीज नहीं है, रिद्धियां बहुत बड़ी चीज। अब कोई पूछता है, आप भी पूछ सकते हैं, महाराज वो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि वो हमारे किस काम आएंगे? सिर्फ गाना गाने के काम आते हैं बंधुओं। वे कोई भी व्यक्ति दुनिया में जो सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए लगा हुआ है, सम्यक दर्शन को अपनाया मैंने अपने स्वांत सुखाए, वो कहते हैं कि सबसे पहले उत्तमम स्वात्म चिंता से आत होगी आपके लिए। हमारा तो वो जीवन का उद्देश्य ही नहीं है। फिर क्या है? उत्तमम स्वाद चिंता सात देह चिंता चमदमा, अधमा काम चिंता सात पर चिंता धमा धमा। अधम से अधम है पर की चिंता करना मोक्ष मार्ग में, लेकिन अगर अपनी चिंता करेंगे तो हमारा नाम अनंतानंत में तो आ जाएगा, लेकिन तीर्थंकरों की श्रेणी में नहीं आएगा। गिने चुने होते बंधु बड़ी मुश्किल से दिखाई देते हैं। अरबों खरबों दानों को छांटने के बाद भी एक आध कोई आत्मा ऐसी होती है जिसको तीर्थंकर की पर्याय घटित होती है। हमने हमेशा 2 चीजें देखी हैं, या तो व्यक्ति स्वभाव में है या व्यक्ति विभाव में है। 2 ही संभावनाएं हमने अपने जीवन में हमेशा देखी। हम शांत बैठे हैं तो अपने स्वभाव में हैं, ये शांत बैठे हैं तो अपने स्वभाव में हैं, जो अपने आप को आप समझते हैं। इस भ्रम में मत रहिए।
जब आपका स्वभाव क्या है, बिल्ली का स्वभाव क्या है, जब वो चुपचाप आपकी गोदी में बैठी है तब समझ में नहीं आएगा। बिल्ली के सामने चूहा रख दो, फिर बिल्ली का असली स्वभाव क्या है तुरंत समझ में आता है। और फिर बिल्ली के सामने कुत्ता रख दो, तब भी एक को पकड़ने के लिए दौड़ती है, एक को भागने के लिए दौड़ती है। जब कोई ऑब्जेक्ट सामने नहीं रहता उस समय वो भले शांत बैठी रहती हो, लेकिन वो उसका स्वभाव नहीं है। स्वभाव क्या बोलता है? स्वभाव वो चीज है कि किसी भी पदार्थ को देखने के बाद भी अंदर किसी भी प्रकृति का परिवर्तन दिखाई ना दे, हम शांत बैठे रहें, ये स्वभाव है। किसी के सम्यक दर्शन से हमको क्या लेना? किसी के सम्यक ज्ञानी होकर के वो केवल ज्ञानी हो गया होगा अपने लिए, हमको उस केवली से क्या मतलब है? उसके हमारा क्या भला होने वाला? हम तो संसार में पड़े हैं, संसार में पड़े हुए जीवों को अनंत अनंत केवली हो गए। किसी भी केवली के सामने चाहे तुम ढोंक दे दो, चाहे माथा कूट लो, कुछ नहीं होता बंधु। किसी भी चारित्रधारी की पूजा कर लो तो क्या होगा महाराज? तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं घटेगा। जो घटाना था उस अकेले व्यक्ति ने अपने ज्ञान के क्षयोपशम से अपने जीवन में घटाया, अपना उद्धार किया और चलता बना। जो अकेला अपने लिए चलता बना, संसार में आज तक उसकी कभी पूजा नहीं हुई बंधु। जब भी पूजा गया उस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति के लिए नीतिकारों ने तो लिख दिया कि पर चिंता दमा दमा, लेकिन कुछ साधक दुनिया में ऐसे भी आए कि जिन्होंने जितनी अपनी चिंता करी, अपने से पहले अपनों की चिंता करी, और अपनों की चिंता करते 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 उन्होंने सिर्फ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही संसार में उतारने वाला है, इस भ्रम में मत रहना। अरे महाराज, हमने तो सुना था ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। आज तो आप बिल्कुल नई व्याख्या कर रहे हैं। बिल्कुल नई व्याख्या नहीं कर रहे हैं, पुरानी व्याख्या ही कर रहे हैं, नए तरीके से कर रहे हैं। बात पुरानी ही है। वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की त्रिवेणी में डूब करके जाने वाला व्यक्ति वो कुछ और भी भावना करता है। वो कुछ और भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करने के बावजूद वो अपने जीवन के उपयोग को कहाँ कहाँ लेकर के जाता है, कितना पुरुषार्थ करता है, तब जाकर के कोई व्यक्ति 29 अंक प्रमाण संख्याओं में एक आध तीर्थंकर दिखाई देता है बंधु। क्या करता है महाराज? वो व्यक्ति शुद्ध चारित्र का, सुख सम्यक दर्शन का, शुद्ध ज्ञान का पालन करने के बाद कैसे उसके जीवन में वह समोषण दिखाई देता है। सब सोना छोड़ के आए थे, अब हीरे मोती के चौक पूरे जा रहे। ऐसा क्या कमाल कर दिया आपने? तुम्हारे लिए क्यों समोषण लगाया जा रहा है? पूछो ना। समोषण में जाओ तो तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान से पूछो। अजितनाथ भगवान बन्हा जी वाले हैं, जब आप उन अतिशयकारी प्रतिमा के सामने आओ तो उनसे पूछो वैसे खड़े होकर के, क्यों भगवान तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारा समोषण लगा? तुमने तो अपने घर में स्त्री पुत्र सब छोड़ दिया, उसके बाद तुम्हारे चक्कर में 20,000 सोने की सीढ़ियाँ सौदर में कुबेर को बनानी पड़ी, हीरे के चूरन चूरने पड़े, 12 सभाएं बनानी पड़ी, अशोक वृक्ष लगाना पड़ा, इतना सब कुछ वैभव तुम्हारा, ऐसा क्या किया तुमने? एक बार तीर्थंकर से जाके पूछना, आवाज आएगी वहां से। बोले सिर्फ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के पीछे वो आत्मा पड़ी नहीं, उससे हट करके भी उसने कुछ काम किया है। क्या किया है? सम्यक दर्शन को अपनी रगों में जैसे रक्त का प्रवाह बहता है, ऐसे प्रत्येक परमाणुओं में देव शास्त्र गुरु के प्रति आकंठ अनन्य भक्ति करी है। देव शास्त्र गुरु के अलावा इस दुनिया में कोई भी शरणभूत नहीं है, जिसने अपने अंतर्मन में ये भाव हमेशा भाया कि चत्तारी मंगलम, दुनिया में जब भी मेरे जीवन में अमंगल होगा, मेरे जीवन में सिर्फ 4 लोग मंगल ला सकते हैं। या तो अरिहंत मंगल ला सकते हैं, सिद्ध मंगल ला सकते हैं, साधु परमेष्टि मंगल ला सकते हैं, या फिर केवली प्रणीत धर्म मंगल ला सकता है। 5वां कोई मंगल ला नहीं सकता दुनिया में, क्योंकि है नहीं,
होता तो सर्वज्ञ लिख देते। अब इसमें अरिहंत तो सिद्ध, ना आंख से दिखाई देते हैं ना जीवन का अंग है। तो 2 मंगल तो आपके जीवन से वैसे ही जा चुके। अब पूरा दारो मदार तुम्हारी जिंदगी को मंगलमय करने का है तो साधुओं के हाथ में। बात आज समझ में आए चाहे 100 साल बाद, लेकिन चत्तारी मंगल में 2 मंगल तुम्हारे किसी काम के नहीं है। अरिहंत परमेष्टि सिद्धालय में सिद्ध बनकर के सिद्धालय में बैठ गए, वो तुम्हारे किस काम के? 2 साधु मंगल और केवली प्रणीत धर्म मंगल। अब महाराज पुस्तक पढ़ने में तो मन लगता नहीं है, ले देकर के कौन बचा? साधु। और साधु के लिए बोलते हैं महाराज आपकी बात पे विश्वास नहीं है, तो अब डूब मरो जहां तुम्हें जाने हो। 4 मंगल थे, 2 काम में नहीं आए, 2 थे, 1 पढ़ते नहीं है, और 1 मंगल जो है वे कभी मान जाते हैं, कभी ऐसे मुंडी हिलाते हैं जब वो हमारे मन का कहते हैं, जब मन का नहीं कहते तो ऐसी ऐसी हिला देते हैं। ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे में सर्वाइकल तो हो सकता है, लेकिन सर्वाइव नहीं हो सकता बंधु। जब भी सर्वाइव होता है वो ऐसे ऐसे में ही होता है। साधु ने कहा हमने स्वीकार किया, 4 मंगल हैं, 4 शरण हैं, और 4 ही जगत में उत्तम हैं। इन 4 मंगल, 4 शरण, 4 उत्तम में कौन सा मंगल तुम्हारे जीवन का प्राणाधार है? एक बार सोचियो, सोचियो कि किसकी शरण में रहोगे तो तुमको कभी दुख नहीं होगा, और कौन संसार में उत्तम है। प्रतिमाएं हैं मंदिरों में तीर्थंकरों की, लेकिन आप उनसे बात नहीं कर सकते। सिद्धों की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकते। साधु आपके जीवन में एक ऐसा केसर बन करके आया है बंधुओं, अगर हम अपने इसके जीवन में नहीं घोला तो हम उसकी सुगंध से और उसके रंग से जीवन भर अपरिचित रह जाएंगे। मंदिर में जाकर के भक्त ने पूछा भगवान से हमारी बात को सुनकर कि महाराज सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात तो ठीक थी, मुक्ति की बात भी ठीक थी, लेकिन ये सोना चांदी हीरा मोती से बड़ी परेशानी है। बीतरागी के पास सोना चांदी का काम क्या है, लेकिन बेहिसाब गिरा थे भैया उते तो मनो हम गए समोसण देखवे पहली बार तो 20,000 सीढ़ियाँ हती, नीचे की सीढ़ी में पैर रखो नहीं कि वो सीधे एस्केलेटर में, पहली सीढ़ी में पैर रखो नहीं कि हमें अपनी सभा के सामने उन्हें छोड़ दो। मतलब आप जो दुबई के वो जो सबसे बड़ा मॉल है, सबसे ऊपर है, क्या है, कौन सी बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा, उसको नीचे से ऊपर चढ़ने में 1 मिनट लगता है, लेकिन समोषण की पहली सीढ़ी में पैर रखने के बाद तुम्हें कहाँ बैठना है वहाँ पहुँचने में 1 सेकंड नहीं लगता बंधु, और आप जाकर के पहुँच जाते। कितना गजब का। ऐसा तीर्थंकर ने क्या किया सोचो कभी? सिर्फ अपनी चिंता करी? नहीं, क्या किया? पूरी दुनिया की चिंता करी। कैसे चिंता करी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को तो अपनी आत्मा का विषय बनाया, उसके साथ उन्होंने दुनिया भर में हर की विनय करी। तीर्थंकर तो विनय नहीं करते किसी की अपने जीवन काल में, लेकिन पूर्व पर्याय से वो पुण्य लेकर के आए। आज जो वैभव मिल रहा है इसके लिए हमने आज पुरुषार्थ थोड़ी किया, इसके लिए पुरुषार्थ हमने जब किया जब आप हमें देख नहीं रहे थे। दुनिया में लोग विनम्र सागर को पिछले 3 सालों से ही तो सुन रहे हैं, तो 3 सालों में हम इतना अच्छा सब कहने बोलने समझने लगे। उसके पहले पिछले के 18 साल देखो जब गुरुदेव के चरणों में रहा और चुपचाप बैठा रहता था, तो पिछली पर्याय में कुछ मेहनत हुई है, उस पर्याय का पुण्य इस पर्याय में घटित हुआ। अब उस जीव ने जो तीर्थंकर का रूप धर के माँ मरुदेवी की कुक्षी पर आया है, उसने पूर्व भाव में ऐसा क्या किया है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को स्वीकार किया है, साधु बना है, लेकिन वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तक रुका नहीं। उसके बाद उसने विनय को अपने जीवन का अंग बनाया। दर्शन विशुद्धिर, उसके बाद पहला शब्द आता है विनय संपन्नता। उस साधु ने साधु को साधु समझ करके साधु के सामने माथा टेका है। उस साधु ने देवशास्त्र गुरु की वो विनय की है कि जो कभी आप कर नहीं सकते। विनय संपन्नता देवशास्त्र गुरु के प्रति, नव देवताओं के प्रति किसी जन्म में हमने
इतनी विनय करी है, इतनी विनय करी है कि दर्शन विशुद्धि के साथ उस विनय संपन्नता का कमाल था कि हमको तीर्थंकर बनने का मौका मिला। आज हम साधु बन जाते हैं, साध्वी भगवंत बन जाते हैं, छुल्लक एल्लक बन जाते हैं, श्रावक बन जाते हैं, लेकिन अपना अहंकार नहीं छोड़ पाते। अहंकार हमको मर्दित यहां पर करता ही है। मैं स्वयं उस बीमारी से ग्रस्त हूं। गलत बोलना और गलत समझने में अंतर है। सही बोलो, भले गलत कर रहे हो लेकिन सही बोलो। तो बोलता हूं मैं इस बात को कि उस अहंकार से स्वयं मैं भी ग्रस्त हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि सम्यक दर्शन के साथ जब तक पूरी विनय जीवन का अंग नहीं बनेगी, विनम्र सागर केवली तो बन सकता है लेकिन तीर्थंकर नहीं बन सकता। और मन में लालसा है कि तीर्थंकर बनना है। एक बार तो देखना है कि समोक्षण में बीच में बैठ करके कैसा लगता है। हम लोग जतारा से होकर के आ रहे थे 2018 में। ये बड़ा गांव पड़ता है रास्ते में, मध्य प्रदेश के बीच में। तो वहाँ पे बहुत गर्मी से सुबह चल के आए। मुनि श्री शंभो सागर जी महाराज, मैं और पूज्य गुरुवर, तीनों लोग वेदी के सामने नीचे बैठ करके भगवान जी को नमोस्तु कर रहे थे। गर्मी से तपा हुआ शरीर था, बहुत पसीना निकल रहा था। शंभो सागर जी मुनिराज गुरुदेव से कहते हैं कि ये वेदी के पास कितनी ठंडक है, कितना अच्छा लग रहा है। तो गुरुदेव कहते हैं, सोचो जब वेदी के नीचे बैठे हैं तो इतनी ठंडक है, जिस दिन वेदी में बैठ जाएंगे उस दिन कितनी ठंडक लगेगी। गुरुदेव तुरंत जवाब देते हैं, मैं उसी वक्त से चिंतन चल रहा था कि वेदी पर तो सिर्फ तीर्थंकर बैठते हैं भगवान। फिर मैंने सोचा कि आप भी तो काम तो वही कर रहे हैं कि अगली पर्याय आपकी भी तीर्थंकर की ही घटित होने वाली है। जो अगर उनको अपना उद्धार करना होता तो वो बुंदेलखंड ना आते, अजमेर की बस्ती से उठ करके दीक्षा लेकर के सीधे सदलगा जाकर के बैठते, साउथ पे, जहाँ पर गर्मी नहीं पड़ती, जहाँ पर ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती। उनकी प्रकृति के हिसाब से शुद्ध घी मिलता है, दूध मिलता है, वातावरण मिलता है, प्रकृति मिलती है। वहाँ जाकर के दक्षिण में जाकर के बैठ जाते गुरुदेव, लेकिन अपनी शारीरिक प्रकृति से विरुद्ध वातावरण में रह करके धर्म की वो प्रभावना, वो डंका बजाया पूज्य गुरुवर ने कि आज पूरी दुनिया में जब भी माँ आंख खोलती है किसी साधु का नाम लेना है तो सबसे पहले आचार्य विद्यासागर जी महाराज का लेती। अगर उन्हें सिर्फ साधु बनकर के जीवन जीना होता तो दक्षिण कितना अच्छा था उनके लिए। हमारे यहाँ तो नकली घी खिला दिया जाता कई बार साधुओं को। वहाँ पर तो महिलाएं अठपहरी गिर गाय का देसी घी खुद दही जमा करके बिलो करके बना के तैयार करती हैं। जब वहाँ पर ज्वार की रोटी मिलती है, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको झुनका भाकरी मिलती है, उसके ऊपर शुद्ध घी मिलता है बंधुओं, शुद्ध दूध मिलता है, शरीर अपने आप हजारों उपवास करने की ताकत पा लेता है। उस चीज़ को छोड़ करके तुम्हारे घर की सड़ी मूंग की दाल के चक्कर में तो गुरुदेव यहाँ नहीं आए होंगे। गुरुदेव तो कुछ और ही सोचते होंगे। बनियों के यहाँ मिलता क्या है, मैं सड़ी मूंग की दाल बना दी, 7:30 पे रोटी बना दी, 10:30 पे हाथ पे धर दी। लेकिन कभी आप दक्षिण भारत जाकर के देखिएगा, अगर उनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ गुरुवर को सिर्फ अपना उद्धार करना होता, कितना अच्छा था। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से सब सीखा। अब शांति से बैठ जाकर के दक्षिण में कुंथलगिरी में जाकर के बैठते, कुलभूषण देशभूषण महाराज की प्रतिमाओं के सामने जाकर के ध्यान लगाते, उपयोग शुद्धोपयोग में लीन रहते, जिंदगी गुजर जाती। लेकिन ये जीवन का सौंदर्य नहीं है। जीवन में सौंदर्य का एक रंग तो ये भी भरता है, लेकिन यही जीवन का सौंदर्य नहीं है बंधु। इसके अलावा हट करके भी जीवन का कुछ सौंदर्य है, और जरूरी नहीं कि उस सौंदर्य को सिर्फ साधु ही प्राप्त करे। चतुर्थ गुण स्थान में रह करके, जैसे आप लोग अपने घरों के अंदर रहते हैं, उस गुण स्थान पे रह करके शुद्ध सम्यक दर्शन की आराधना करने के साथ साथ उन 16 कारण भावनाओं में से किसी एक भी भावना का अगर आपने सहारा ले लिया तो अगली पर्याय आपकी भी तीर्थंकर की घटित हो सकती है। लेकिन 16 की 16 कारण भावनाओं में प्रत्येक भावनाओं में निष्णात होकर के और प्रत्येक भावनाओं को जी जाना,
ये किसी मुनि महाराज के बस की बात है, किसी भी श्रावक के बस की बात नहीं है। क्योंकि आवश्यक, अपरिहार्य, मार्ग प्रभावना, त्याग, तप, ये सब कभी श्रावक के जीवन में घटित नहीं होता। पंचम गुण स्थानवर्ती के जीवन में यदा कदा घटित तो होता है, लेकिन इसकी पूर्णता देखनी है तो महाव्रतों के साथ दिगंबर मुद्रा में देखी जाती है। अकेला किसी का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग पर निकला हुआ पथिक किस काम का? हमारे आपके किसी काम का है? हमारे तो किसी काम के नहीं है। अनंतानंद सिद्ध परमिष्टि भगवान, न उनने हमें कछु दो, न बे हमें कछु बतावे आए। फिर भी हमारे गुरुदेव कहे तो हम उनकी जयकारा लगा लेते, माथा ठोक लेते, भैया तुम्हारी जय हो। लेकिन हमारे काम के नहीं है। हमारे काम का इस पंचम काल में कौन है? हमारे काम के हैं इस पंचम काल में गुरुदेव। हमारे काम के हैं इस पंचम काल में वे गुरुदेव के द्वारा रचित शास्त्र। हमारे काम के हैं इस गुरुदेव, उन गुरुदेव के द्वारा स्थापित वे जिनबिंब, वे जिनालय, वे यंत्र, वे मंत्र, वे जो ग्रंथों में लिख करके गए हैं हमारे उद्धार के लिए। हम उनका सहारा लेते हैं और अपना भला करके निकल जाते हैं। लेकिन बोले नहीं भैया, वो तो ऐसा नहीं होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। रगात रहियो कछु काम ने आने आए दूसरों के, और तुम्हारे भी सोई काम ने आने हैं पंचम काल में। बुंदेलखंड की भाषा है, कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बहुत लोग समझ भी लेते हैं बंधु। लेकिन अगर इसी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का अनुपालन करते करते अगर जीवन में विनय संपन्नता आ जाए, उस तीर्थंकर की पूर्व पर्याय में जब वो मुनि थे, उस समय उन्होंने देवशास गुरु की वो विनय की थी कि हम सोच भी नहीं सकते। विनय का पूरा प्रकरण कभी देखना, आपको धबला की 9वीं पुस्तक पे मिल जाएगा बंधु। वे रिद्धियां, जो 63 रिद्धियां तीर्थंकर की, जब उनके तीर्थंकर की अवस्था में उन्होंने जन्म लिया है, उस जब उनके 5 कल्याणक हुए हैं, वे 63 रिद्धियां किस काम की हैं आप देखो थोड़ा सा। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन की बात करने वाले साधु के हृदय में किसी को औषधि रिद्धि हो गई, किसी को सर्पिस रिद्धि हो गई, किसी को विष्टा की रिद्धि, मल रिद्धि इत्यादि हो गई। वे रिद्धियों से वो साधु क्या करेगा जो कभी किसी दूसरे का भला नहीं करना जानता, और उसके भी किस काम में आने वाली। मान लीजिए हमारे अंदर कोई मल रिद्धि है, कोई औषधि रिद्धि है। आप 64 रिद्धि के जब मंत्र पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, उसमें एक एक रिद्धियों के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन जिसने सिर्फ अपना कल्याण करने की सोची हो, रिद्धियां भी उसके शरीर में आकर के सोचती होंगी गलत जगह फंस गए। किसी अच्छी जगह जाके फंसे होते तो कितना अच्छा होता। किसी के मन के अंदर ये उत्थान की भावना होती कि हमारे साथ साथ दुनिया में सबका भला हो जाए। सत्वेषु मैत्री बहाने वाला साधक अलग होता बंधुओं, और अपना कल्याण करने वाला साधक अलग होता है। आपको कौन से साधक की तलाश है? आपको किस साधक पर विश्वास है? नितांत एकांत में रहने वाला वो साधु अपने जीवन का उद्धार कर लेगा, वो आपके जीवन में क्या रंग भरेगा। और जब हमारे जीवन में कोई रंग नहीं भरेगा, हम क्यों उसके लिए पूजा करेंगे। लेकिन पूज्य गुरुदेव को देखिएगा, आज वे साधु परमेष्टि हैं, वे आचार्य भी हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के हिमालय हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की गंगा होना अलग बात, और उसका हिमालय होना बिल्कुल अलग बात बंधुओं। वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के हिमालय माँ जिनवाणी के सामने से आज भी निकलते हैं तो पीछे उठा करके सिर झुका लेते हैं, भले वो जिनवाणी आपके बाजोटे में रखी है या हमारे बाजोटे में। देवशास गुरु की प्रतिमा के सामने से निकलते हैं तो झुक करके निकलते हैं। किसी अच्छे गरिष्ठ और वरिष्ठ साधु की कभी चर्चा करते हैं तो कितनी बार हमने देखा कि अपने कमरे में बैठ करके ऐसा हाथ जोड़ लेते हैं, धन्य है वे मुनि महाराज। कौन से मुनि महाराज? जिनको हमने देखा नहीं, चर्चाएं सिर्फ ग्रंथों में सुनी है, सुन करके भी उतने महान तपस्वी आज भी हे मुनि महाराज आपके चरणों में बारंबार नमस्कार हो, बारंबार नमस्कार हो, बारंबार नमस्कार हो। ऐसा गुरुदेव कितनी बार कहते हैं। जीवन में 3 रत्नत्रय के साथ विनय संपन्नता का सौंदर्य दूसरों के सुख का कारण बनता है। विनय संपन्नता, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील,
शील क्या चीज है, कभी देखना है शील क्या चीज है तो जाकर के कभी जम्बू स्वामी को देखना। जम्बू स्वामी ने बताया शील क्या चीज होती है, साधु कैसे इंस्पायर होता है ग्रंथों से, आप देखिएगा। क्षत्रिय व्यक्ति ज्ञान की लालसा को प्राप्त करके केवलत्व को प्राप्त कर ले, संभव है किसी ब्राह्मण का ज्ञानी हो जाना, लेकिन एक बनिए का त्यागी हो जाना बड़ा कठिन होता है। क्षत्रियों में दोनों विद्याएं आती हैं। जब वो शस्त्र छोड़ता है तो शास्त्र को हाथ में उठा करके सिद्धालय तक जाकर के बैठ जाता है। क्षत्रिय के अंदर पौरुष है इस बात का पौरुष ब्राह्मण के अंदर भी है कि वह अपने मिथ्या ज्ञान को छोड़ता है, सम्यक ज्ञान को अपनाता है और गौतम गणधर बन करके भगवान महावीर के समोषण में सबसे पहले जाकर के बैठ जाता है। भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त करने में तो बहुत समय लगा, लेकिन सोचिए उनकी सन्निधि में बैठे हुए गौतम गणधर को कितने कम समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सुबह वो गए, शाम को मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूं। क्या गजब का करिश्मा है। क्षत्रिय और ब्राह्मण तो ये करिश्मा कर सकते हैं, लेकिन बनिया ये करिश्मा करता हो, बड़ा आश्चर्य है। और जम्बू स्वामी तो ठहरे बनिया, वणिक पुत्र थे। वणिक पुत्र होने के बाद शील क्या होता है देखिएगा बंधु, जीवन का सौंदर्य क्या है। प्रेम की कमी नहीं है घर में, स्वास्थ्य की कमी नहीं है, घर के अंदर संपन्नता की कमी नहीं है। घर के अंदर जो चाहते हैं वो सोचने से पहले उपलब्ध है। उसके बाद उस जम्बू स्वामी का, जिसके पास 8 स्त्रियां खुद की हैं, उसका शील के प्रति आकर्षण है, उसका ब्रह्मचर्य के प्रति आकर्षण है, उसका श्रद्धा के प्रति आकर्षण है। उससे पूछा जाकर के कि तुम्हें उस श्रद्धा में, उस शील में क्या दिखाई दे रहा है जो इस स्त्री में दिखाई नहीं दे रहा। हम पैसे के लिए पागल है ना, सुबह से लेकर शाम तक एक बैल क्या मेहनत करता होगा जितनी मेहनत हम करते हैं। हम पागल है ना उस चीजों के लिए जिन चीजों की कीमत एक भूकंप का झटका लगते के साथ ही खत्म हो जाती है। हमारा जीवन भर आकर्षण रहा है तो पुद्गल का पुद्गल के प्रति रहा, कभी जीव का जीव के प्रति आकर्षण नहीं रहा बंधु। हमने कभी भी जानदार चीजों से प्रेम नहीं किया, हमने हमेशा शानदार चीजों से प्रेम किया है। अपने जीवन में अपना के देख लीजिएगा, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जानदार है वो तुम्हारे जीवन में प्रेम का अंग बना है। महाराज, जानदार तो हमारी स्त्री भी थी, लेकिन शुरुआत में तो अच्छी लगती थी, बाद में तो ऐसी विधि ऐसी विधि ऐसी विधि, कैसी विधि भैया, फिर बाद में ऐसी विधि कि सीधे कोटाई से फैसला भाव। हमने कही बड़े आश्चर्य की बात है। बोले महाराज शुरुआत में तो सब ठीक थो, रूप की रानी, हम चोरों के राजा नजर आते, फिर बाद में भाई ऐसो भगवान महाराज भगवान बचाए, ऐसे तो शांति धारा कर बेगलाने आए तुम्हारे दरबार में, सो ही ऐसे आ गए। हमने कहा ये बात भी अच्छी रही, बहुते से डंडा मारे, बहुते से कूटे पीटे, बहुते से उल्टो करे, आदमी सीधे धोतिया पहने कलश उठाए बोले ओम रीम श्रीम क्रीम एम अरम बम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन हमारा आकर्षण किसके प्रति है दुनिया में? सिर्फ पुद्गल के प्रति आकर्षण। जो चीज अच्छी दिखती है सब चीज चाहिए, और हाथ में आ गई तो कीमत 2 कौड़ी की, अब नहीं चाहिए। कितना पुरुषार्थ करते हैं हम, सोचिएगा बंधु। हर पौद्गलिक चीज के प्रति आकर्षण था। जम्बू स्वामी से पूछा ये तुम्हारा 16 खंड का भवन, ये 8 बहुत सौंदर्यवान स्त्रियां, ये तुम्हारी प्रेम करने वाली माँ, ये सेवा करने वाले सेवक, इसमें तुमको सुख दिख क्यों नहीं रहा है? ऐसा क्या है तुम्हारी आंख में कि तुमको स्त्री के बदले शील दिखाई दे रहा है? ऐसा क्या है तुम्हारे जीवन में? वो सौंदर्य, वो एकांत रहस्य की बात क्या है कि अपने परिवार से ज्यादा देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा दिखाई दे रही है? जम्बू स्वामी चुप, बोले मुझे अपना काम कर लेने दो, मुझे स्त्री से ज्यादा शील पर आकर्षण है। उसका कोई जवाब नहीं है बंधु, लेकिन वो भी सिंगल फैमिली केवली बन गए। उन्होंने दुनिया में किसी को उद्धार नहीं करो। आज हम उनके गाना गात हैं, सुनत हैं, लेकिन उनकी प्रतिमा बना करके कभी मंदिर में नहीं रखी। घोर उपसर्ग विजेता गजकुमार मुनिराज, उन्होंने वहां से रह करके सर्वासिद्धि केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, लेकिन हमने उनकी प्रतिमाएं मंदिर में नहीं रखी।
हमने प्रतिमा सिर्फ मंदिर में उनकी रखी जिन्होंने अपने साथ पूरी दुनिया का उद्धार करने की कसम खाई हो, किया हो। जिनने हमको कुछ दिया है, हमने सिर्फ उन्हीं को पूजा है, जिनसे हमको कुछ लेना देना नहीं। आज भी हम उनको 2 कौड़ी के भाव में, बटा के भाव में बेच करके छोड़ देते। हाँ महाराज, बात तो सही है। 24 तीर्थंकर का जलवा पूरी दुनिया में किसी भी जैन मंदिर में चले जाइएगा आपको दिखाई दे जाएगा, लेकिन किसी भी सामान्य केवली की एक समान सी प्रतिमा तक दिखाई नहीं देती। बंधु, तीर्थंकर ने क्या किया? पूर्व की पर्याय में सबसे पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ विनय करी, शील व्रतों का निर्दोष पालन किया। 18,000 शील के जो दोष हैं और वो जो गुण हैं वो तो तीर्थंकर की पर्याय में घटित होंगे, लेकिन जितना वो कर सकते थे उतना उन्होंने आसमान जाकर के किया। ऐसे भी मुनि महाराज इस सृष्टि पर हुए कि माँ सामने से दौड़ती हुई निकली और पीछे से डाकू, महाराज ने अपनी माँ तक की रक्षा नहीं करी। शुद्धोपयोग में रहने वाले उन साधुओं की भी जय जयकार है इस सृष्टि पर। वो माँ लौट करके उसी पुत्र को ताना देती है, कहती है, पापी, तेरे को अपनी कुक्षी में 9 महीने रख के पाला था, बड़ा किया था, साधु बनने के बाद तूने डाकू से मेरी तक रक्षा नहीं करी। वो डाकू भी किनारे बैठ करके सुन रहा था कि देखो ये मुनि महाराज धन्य है कि इन्हें अपनी माँ तक की रक्षा नहीं करी। तो डाकू माँ के पैर पड़ के बोलता है, धन्य है ऐसा पुत्र पैदा करने वाली वो माँ जिसने बैरी सहोदर सम सत्तु बंधु बग्गो समसु दुखो पसंद संडिंद समो समलोट कंचनो पूर्ण जीवित मरने समो शरणो, ऐसी भावना रखने वाले साधु पैदा किए कि सम सत्तु बंधु बग्गो, शत्रु हो और मित्र हो सब एक समान है। जैसा डाकू वैसे ही माँ, ऐसा सोचने वाले साधु भी हुए, जीवंत हैं। उन्होंने ग्रंथों में लिख के गए आचार्य। आज उनकी उस चीज को देख करके हम प्रेरणा तो प्राप्त करते हैं, लेकिन जयकारा तो हम उनका भी नहीं लगाते। जयकारा किसका लगाते? जिन्होंने तप किया, जिन्होंने वैयावृत्ति करी दूसरों की वैयावृत्ति। गुरुदेव कैसे करते हैं आप देखिएगा बंधु। वैयावृत्ति निस्दिन वैयावृत्ति करैया, सो नीचे भव तीर तिरैया। सिर्फ ऐसा नहीं कि सावक ही घी तेल लगा करके वैयावृत्ति करेगा बंधुओं। गुरुदेव ने पशुओं की वैयावृत्ति के लिए गौशालाएं खोली, उपदेश दिया। जब आप जैसे सामान्य से गृहस्थों की वैयावृत्ति करने के लिए उन्होंने भाग्योदय खोला। आप जैसे सामान्य गृहस्थों के जीवन में सौंदर्य बढ़ सके, इसलिए जबलपुर में पूर्णायु महाविद्यालय खोला, जिसमें आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करके आप अपने जीवन का सौंदर्य बढ़ा सकते हैं। मुझे याद है हम उस वक्त कुंडलपुर में थे, कुंडलपुर में अमरनाथ जी थे उस वक्त बंधुओं, और मेरे पेट में पथरी हो गई। मैंने जाकर के गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव पेट में बहुत दर्द होता है। उनने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बोला तुम्हारे जैसे कई लोगों को होता है, किसको किसको देखूंगा, कह करके छोड़ दिया। बड़ा बुरा लगा, आचार्य ने ऐसा बोल दिया। हम जाकर के चुपचाप कमरे में जाकर के बैठ गए। शाम होते होते कुछ नहीं हुआ, ठीक सुबह 6:30 बजे डॉक्टर अमरनाथ सोनोग्राफी की मशीन लेकर के आ गए। कमरे में इंस्टॉल कर दी गई। प्रसाद सागर जी आकर के हमसे बोलते हैं, देखो तुमको पथरी का दर्द हो रहा था ना, तो वो आई है मशीन, उससे चेकअप करा लो। हमने कहा इतनी जल्दी? कल ही तो बोला था आचार्य से। बोले गुरुदेव हैं भैया, तुम उनकी वैयावृत्ति को समझ नहीं सकते। प्रसाद सागर जी के शब्द थे बंधु। आज वो निरापक्ष श्रमण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज डोंगरगढ़ में गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं बंधु। बड़ा सौभाग्य है। सोचिए आप, वो गुरुदेव सुबह 6:30 बजे सोनोग्राफी की मशीन आ गई। आचार्य जी जंगल से आए, आकर के आचार्य जी बोलते हैं प्रसाद सागर से, वो नम्र को बोलो थोड़ा सा दिखा ले। नम्र लेट गया वहां पर। डॉक्टर साहब मेरा चेकअप कर रहे थे, देख रहे थे कितने एमएम की कितनी गोलियां हैं। उतने में गुरुदेव दरवाजा खोल करके खुला दरवाजा था, अंदर आ गए। आए तो अब उनके सामने मैं बैठूं लेटूं कि खड़े होकर नमोस्तु करूं। आचार्य बोले लेटो लेटो लेटो, लेट गया। अब 3 लोग सिर्फ, हम, अमरनाथ जी और गुरुदेव। आचार्य सामान्य से पाटे में जहां अमरनाथ जी बैठे थे उनके बगल में बैठ गए और देखने लगे, बोलने लगे, अमरनाथ जी ये 8-9 पत्थर है इनके पेट में, कोई 8 mm का, कोई 9 mm का, कोई 11 mm का। बोले हाँ ये तो ज़्यादा हो गया। जब मेरा चेकअप हो गया तब अमरनाथ जी ने गुरुदेव को हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के अमरनाथ जी बोलते हैं, आचार्य जी कोई नहीं है, एक बार आपका भाई पेट देख लेते हैं।
गुरुदेव क्या बोलते बताओ। कोई नहीं था उस वक्त, गर्मी थी बहुत ज़्यादा, मई की गर्मी चल रही थी। आचार्य जी ने इसने बसात ऐसे बोल, टमाटू छोड़ो। आचार्य जी, अब अमरनाथ जी और गुरुदेव का बहुत अनन्य संबंध था, अंदर से बहुत जुड़े हुए थे एक दूसरे से, गुरु भक्त दोनों मिल करके। अमरनाथ जी बोलते हैं आचार्य जी 1 मिनट बस आपका चेकबुक कर लेते हैं, क्योंकि आप इतने बड़े आचार्य हैं, पूरी दुनिया है, कब मौका मिलता नहीं है, एक बार आपको चेकबुक कर लेते हैं। गुरुदेव बोलते हैं वो भाग्योदय तीर्थ की एक भी मशीन अगर मैं उपयोग कर गया तो फिर मैं दोष युक्त हो जाऊंगा। लोग कहेंगे गुरुदेव ने अपने लिए भाग्योदय की मशीन लगा दी। आचार्य जी चुपचाप बाहर चले गए, बंदे चुपचाप बाहर चले गए। वो गुरुदेव जिन्होंने भाग्योदय आपके लिए खड़ा किया, गौशालाएं पशुओं के लिए खड़ा करी, निस्दिन भैया वृत्ति करैया, सो नीचे भव तीर्थ रैया। बंधुओं, ऐसे लोगों के जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का अनुपालन करते करते जब व्यक्ति दूसरों की भैयावृत्ति करता है, दुख दूर करता है, दूसरों के मन के संक्लेश हरता है, तब जा करके उसको तीर्थंकरत्व की पर्याय घटित होती है बंधुओं, और उन्हीं की जय जयकार इस सृष्टि पर होती है। आचार्य जी ने बहुत काम किए गुरुदेव की ने। गुरुदेव ने जितना वस्त्रों के ऊपर काम किया, भोजन के ऊपर, औषधि के ऊपर, उतना ही आपके मस्तिष्क की मानसिकता स्वस्थ रहे, इसके लिए भी गुरुदेव ने बहुत काम किया। पूरी दुनिया चिल्ला रही थी वी वन इंडिया, वी वन इंडिया, वी वन इंडिया। उस समय गुरुदेव बार बार बोलते। आज भी जब गुरुदेव के पास कोई बड़ा व्यक्तित्व जाता है तो वो प्रसाद साहब जी से बोलते हैं, देखो वो सोने की चिड़िया वाला पुस्तक इनको दे दो। पूरा शब्द कभी नहीं बोला, लुटेरे अंग्रेज शब्द गुरुदेव ने नहीं बोला। आज निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज जो गुरुदेव के साथ डोंगरगढ़ में बैठे हैं, ना जाने उनकी गुरुदेव से क्या कैसी चर्चा होती है, और कुछ ऐसे दिव्य संकेत को पा करके, ऊपर से संकेत पा करके, पुनि जी प्रसाद सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से विद्यासागर.guru.com जो सौरभ जैन जयपुर से चलाते हैं, उनके निर्देशन में प्रसाद सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज के ऊपर एक प्रश्न मंच ओपन बुक प्रतियोगिता रखी गई है। वह प्रतियोगिता का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब कभी भी आप विद्यासागर.guru.com खोलेंगे तो उसका बारकोड इत्यादि का आपको दिखाई दे जाएगा। मैं दुनिया में जितनी भी आवाम हैं उन सब से, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो, 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर 77 प्रकार के विशेष पुरस्कारों से पुरस्कृत होने का सौभाग्य आपको डोंगरगढ़ तीर्थ क्षेत्र पर गुरुदेव की सन्निधि में मिलेगा। बंधुओं, मैं सुनने वाली जैन और अजैन सभी समाजों से कहना चाहता हूं कि एक बार सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज पुस्तक को आप PDF फाइल आपको आपके इस एंड्रॉयड पे मिल जाएगी, नहीं तो विद्यासागर.guru.com पर आप उस PDF को देख सकते हैं। आप बुक भी बुलवा सकते हैं, आप वहाँ पे एड्रेस देख सकते हैं, और उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी विद्यासागर.guru.com पे आप देख सकते हैं। बंधुओं, आप देखिएगा। मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ये प्रसाद सागर जी मुनि महाराज जो गुरुदेव के अनन्य पास में रह करके अनन्य भक्ति करते हैं, उनके निर्देशन और तत्वावधान में ये जो प्रतियोगिता होने जा रही है, इसमें दुनिया का हर आदमी भाग ले। आप विद्यासागर.guru.com ओपन करिए, आपको लगता है वह चैनल सिर्फ गुरुदेव की प्रवचनों को पूरे विश्व में फैलाता है, आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बंधु, मुझे बहुत खुशी होगी, जितना लोग मुझे इंस्पायर करते हैं सुनकर के, इतना ही वो विद्यासागर.guru.com चैनल को भी अगर उठाते हैं, उनको सब्सक्राइब करिए। रोज आपको प्रत्येक दिन गुरुदेव से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारी आपको उस चैनल पे उपलब्ध रहती है। आप सबके जीवन में आपके एंड्रॉयड पे गुरुदेव की वे समीकरण, वे सारे भाव आपको उस चैनल के माध्यम से मिलते हैं। वो बहुत महती पुरुषार्थ कर रहे हैं और आशीर्वाद मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज श्री का है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप उस सोने की चिड़िया लुटेरे अंग्रेज इस प्रतियोगिता में पूरा जनमानस भाग ले, ऐसी मेरी भावना है। और आप ये भी सोच के रखिएगा बंधुओं, हमने किसी भी व्यक्तिगत निजी हित करने वाले व्यक्ति की संसार में कभी पूजा नहीं करी। हमने जब भी पूजा करी हमेशा तीर्थंकर जैसे महापुरुषों की करी है, और नहीं तो तीर्थंकर जैसी प्रतिमाओं को छोड़ जाने वाले उन आचार्यों की, साधु की करी है। दुनिया में 4 मंगल, 4 शरण, 4 उत्तम आपके काम में आने वाले 2 हैं, साधु और ग्रंथ। जितना उपयोग कर सकें अपने आप को संभालने की कोशिश करिएगा, अपने आप को बनाने की कोशिश करिएगा बंधुओं। और तीर्थंकर बनने के लिए क्या करना पड़ता है,
तो 16 कारण भावनाओं को आप जब किसी भी YouTube या गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगी। उसका विस्तार सुनने के लिए हम फिर कभी प्रयास करेंगे। आज शब्दों को विराम देता हूँ। समय बहुत जल्दी गुजर जाता है मेरा और मेरे शावकों के बीच का। जो मुझे स्क्रीन पर देखते हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि गुरुदेव बोलते बोलते कब 1 घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता। मुझे भी पता नहीं चलता है। मैं भी गुरुदेव से पूछ के आता हूँ कि गुरुदेव आज इस विषय में बोलूँ अच्छा रहेगा, और कुछ दैवी संकेत अजितनाथ भगवान की कृपा से मिलते हैं, आपके सामने रख पाता हूँ। कल पुनः प्रयास करूँगा शब्दों को विराम देता हुआ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। माँ जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख।